उत्तर प्रदेश में आज सिपाही भर्ती परीक्षा होनी है। इसके चलते पुलिस ने पुख्ता इंतजाम सुरक्षा को लेकर किए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल, गैजेटेड ऑफिसर और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस भर्ती बोर्ड ने 1541 ऐसे लोगों की लिस्ट भी पुलिस और एसटीएफ को सौंप दी है जो पहले पेपर लीक, सॉल्वर या परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी में शामिल रहे हैं। ये सभी जांच एजेंसियों की भी रडार पर है। तो परिंदा भी पर ना मार पाए, कुछ इस तरह की व्यवस्था इस बार की गई है परीक्षा को लेकर। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। क्या हलचल है? दिल्ली से आयुषी हमारे साथ जुड़ गई हैं, गाजियाबाद से पंकज हमारे साथ हैं, लखनऊ से अखंड प्रताप शाही हमारे साथ हैं और वाराणसी से संतोष हमारे साथ। सबसे पहले आयुषी, आप ही का रुख कर लेते हैं। अभ्यर्थियों के लिए इस परीक्षा में क्या नियम है, क्योंकि 2 शिफ्टों में ये पूरी परीक्षा होनी है और इस बार सुरक्षा को लेकर खास तौर से तैयारी की गई है। किसी भी तरह की गड़बड़ी या लापरवाही ना होने पाए, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। 23 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक इस परीक्षा का आयोजन किया गया है 2 शिफ्टों में, ताकि जिस तरीके से जो खबरें पहले आती थी कि ये लाखों छात्र परीक्षा की तैयारी करते थे, उसके बाद सेंटर आते थे, एग्जाम देते और घर जाने से पहले ही पेपर लीक हो जाता था, घर जाने से पहले ही धांधली की खबर आ जाती थी। ऐसे में छात्रों के मनोबल मजबूत रखने के लिए और छात्रों को अगली बार ऐसा कुछ सामना ना करना पड़े, इसके लिए इस बार यूपी पुलिस की तरफ से बहुत अच्छी तैयारी की गई है। और आपको बता दें, एसटीएफ के रडार पर कई लोग हैं, वो तमाम लोग जो पिछले कई परीक्षाओं में धांधली करते आए हैं। और ऐसे में इस बार पूरी उम्मीद है कि ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी परीक्षा में, ना तो सरकार की तरफ से, ना तो उन लोगों की तरफ से जो परीक्षाओं को खराब करना चाहते हैं। ऐसे में हमारे पास कई ऐसे छात्र हैं जो अभी एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने आए हैं। हम सीधे इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि आखिर ये परीक्षा इनके लिए कितना जरूरी है। और जब एग्जाम देने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया था, पेपर कैंसिल हो गया है, तो कैसा इनके मनोबल पे असर पड़ता है। क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा यशवंत कुमार नाम पड़ेगा। कहाँ से आए हैं? बिहार से हैं। बिहार से आए हैं आप यूपी पुलिस की परीक्षा देने जी। के लिए। ये बताइए, आप इससे पहले फरवरी में भी आपने परीक्षा दी? जी मैम, दिए थे। पता चला होगा कि धांधली हो गई, पेपर कैंसिल हो गया? जी बहुत पता चला, बहुत हम लोग को हिम्मत टूट गया, रोने लगे हम। तैयारी कर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, बहुत रोए। फिर मेरा बड़ा भाई है, समझाया कि आगे भी है देखना। तो फिर सर हर टीचर के साथ हम लोग आए, लखनऊ में किए। फिर गवर्नमेंट अब तैयार हैं आप पूरी तरीके से? जी बहुत तैयार हैं हम। देखिए, यही है छात्रों का जज्बा कि रोते भी हैं, बिलखते भी हैं, तैयारी भी करते हैं, लेकिन वापस से उस तरीके से तैयार होके आते हैं। कहाँ से आए हैं आप? डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर। क्या नाम है आपका? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है, पहला दूसरा? उत्तर प्रदेश पुलिस में पहला अटेम्प्ट है मैम। पहला अटेम्प्ट है। फरवरी वाला एग्जाम दिया था? दिया था मैम, कैंसिल हो गया था, बहुत दुख हुआ था। बट क्या करें, लेकिन इसमें सरकार की भी कुछ कमियां हैं और व्यवस्था सरकार को अच्छी कर रखनी चाहिए। सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जो हमारे डीजीपी है प्रशांत कुमार, उन्होंने अच्छी व्यवस्था कर रखी है इस बार। गुड, एकदम बढ़िया है। और आप भी एकदम तैयार हैं? हम भी एकदम मजबूत तरीके से तैयार हैं। जी देखिए, हम छात्रों से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस परीक्षा के लिए वो कितना तैयार हैं, क्योंकि फरवरी में तो तैयारी के साथ गए थे, लेकिन उसके बाद पेपर कैंसिल होने के बाद इनके जीवन में क्या बदलाव आया और किस तरीके से इन्होंने खुद को तैयार किया, हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे। परेशानी होती है, मायूसी होती है जब आप तैयारी के साथ पहुंचते हैं और इस तरह से पेपर लीक हो जाता है, क्योंकि बहुत उम्मीदें होती हैं, आपकी भी उम्मीदें, परिवार की भी उम्मीदें बंधी होती हैं। आज क्योंकि तैयारियां खासतौर से की गई सुरक्षा को लेकर, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने को लेकर, लखनऊ से अखंड भी हमारे साथ हैं। अखंड, वहां पर क्या हलचल है? अभ्यर्थियों से क्या आपने बातचीत की है? किस तरह की तैयारी वो देख पा रहे हैं? देखिए, कल हमारी अभ्यर्थियों से बातचीत हुई थी और अभी चूंकि जो सेंटर्स खुलने हैं वो सेंटर्स 1 घंटे बाद खुलेंगे, तो ऐसे में जो स्थितियां हैं वो 8 बजे से सेंटर्स खुलने की बात कही जा रही है और 10 बजे से परीक्षा शुरू होगी। तो ये पूरी तैयारी अगर कही जाए तो जिस तरीके से कल बिहार के कुछ अभ्यर्थी आए हुए थे, वो चारबाग रेलवे स्टेशन पे उनसे हम लोगों की मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने जो बताया उसके मुताबिक वो जो व्यवस्था की गई है इस बार उससे काफ़ी खुश नज़र आए कि अलग से टेंट भी लगाए गए हैं। चूँकि शहर में 29 जगह ऐसे हैं
पूरे लखनऊ में, जहां पे टेंट लगा के, वाटरप्रूफ टेंट लगा के उनके रहने का इंतजाम किया गया है, ताकि उनको सड़कों पे ना भटकना पड़े, कहीं इधर उधर शरण लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे में जो व्यवस्था की गई है उससे वो खुश नज़र आए। इसके अलावा जो प्रॉपर तरीके से जो कम्युनिकेशन किया गया है, एक एक मैसेज बहुत क्लियर है कि क्या कुछ चीज़ें लेके आपको पहुंचनी है, कितने बजे तक आपको सेंटर्स पे पहुंच जाना है, कहाँ से कैसे रास्ता आपका होगा, ये सारी चीज़ें जो कम्युनिकेट की गई हैं लगातार, उससे वो काफ़ी संतुष्ट नजर आए। और उनको उम्मीद है कि इस बार किसी तरीके से पेपर लीक की गुंजाइश नहीं बच रही है, जिस तरीके से तैयारी की गई है। बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि इस बार अभ्यर्थी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं निश्चिंत दिखाई दे रहे हैं कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा। गाजियाबाद से पंकज भी हमारे साथ है। पंकज, पूरी तैयारी के साथ जब ये अभ्यर्थी यहाँ पहुंचते हैं, बहुत उम्मीदें होती हैं। पिछली बार जिस तरह से पेपर लीक हुआ था उसके बाद सख्ती बरती जा रही है, सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम है केंद्रों पर, और इसके साथ ही ये भी बताएं कि किस तरह की गाइडलाइंस है, नियम है इन अभ्यर्थियों के लिए, किन बातों का इन्हें ख्याल रखना होगा, क्योंकि 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा, ये कहा जा रहा है भर्ती केंद्र पर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस वक्त मैं गाजियाबाद के विजयनगर में मौजूद हूँ। ठीक मेरे पीछे आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि राजकीय कन्या इंटर कॉलेज है, जहाँ पर सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि दूर दराज से अभ्यर्थी जो कि रात में भी आकर बैठे हैं और परीक्षा के लिए तैयारी करके यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि हमें अंदर जाएँ और परीक्षा एग्जाम दें। फिलहाल अभी इनको यहाँ से लगभग 8:30 या 9 बजे के बाद इनकी एंट्री चालू होगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस केंद्र पर देखिए तमाम उत्तर प्रदेश के जो गाजियाबाद के पुलिस है, यहाँ अधिकारी से लेकर के तैनाती की गई है और एक एक लोगों पर नज़र रखी जा रही है। जिस तरह से पेपर लीक का मामला सामने आया था, उसको देखते हुए अब की बार उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार इस पर कमर कसी हुई है। मैं आपको बताऊं कि कई ऐसे टेलीग्राम ग्रुप हैं जिस पर ATS से लेकर के तमाम जो उत्तर प्रदेश की एजेंसियां हैं उस पर नज़र बनाई हुई हैं कि कहीं से भी किसी भी तरह अब की बार कोई ऐसी घटना ना हो कि जिसका भुगतान कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को करना पड़े, जो इंतजार कर रहे हैं। जो एक बार पेपर मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए तमाम अभ्यर्थी हैं जो बहुत दूर दराज से आए हैं और रात से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश भी करूँगा। क्या नाम है आपका? हनी कुमार सिंह सर। हनी कुमार। कहाँ से आए हैं? सर बक्सर ज़िले से, हम बिहार से बक्सर ज़िले से हैं। बक्सर से हैं, बिहार से। कब पहुँचे हैं? सर हम कल रात को हम 12 बजे पहुँचे और हम यहाँ पर 1 बजे आए हैं। एडमिट कार्ड है आपके पास? जी बिल्कुल सर, ये क्या एडमिट कार्ड है मेरा। जैसा कि उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से कहा गया था कि एडमिट कार्ड आप दिखाएंगे तो आपको बस पे सुविधाएं मिलेगी, पैसा नहीं लगेगा, तो ये चीज़ें आप कहाँ से बस पकड़े? सर हम तो ट्रेन से आए, लेकिन मेरे फ्रेंड लोग जैसे कई लोगों का लखनऊ है, कई लोगों का बरेली है, वो सब बस से सुविधा की और एडमिट कार्ड दिखाए, पैसा नहीं लग रहा है उन लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एडमिट कार्ड दिखाने के बाद पैसा नहीं मिल रहा, क्या गाइड भी कर रहा है कोई, कैसे जाना है, कैसे आना है? हाँ, गाइड तो किया जा रहा है। वहाँ पर रोडवेज बस पर लिखा हुआ है कि आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, उसके बाद एडमिट कार्ड दिखाइए और जहाँ भी जाना है सेंटर पर जा सकते हैं। आप पहली बार परीक्षा में सम्मिलित होंगे या इससे पहले भी दे चुके हैं? पहले हम लोग आए थे, इसके पहले जो सेंटर पड़ा था हमारा लखनऊ पड़ा था, उसके बाद जो पेपर लीक हो गया, प्रॉब्लम हो गया, इससे दिक्कत आई है? दिक्कत तो आई है, लेकिन अब तो क्या लगता है उससे मनोबल कम हुआ है? मनोबल कम नहीं, अब थोड़ा हम लोग अच्छा एग्जाम दिए थे, वेस्ट गया था एग्जाम, तो सोचे थे कि हम लोगों का रिजल्ट आएगा, फिजिकल होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, अब पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया, इसके वजह से प्रॉब्लम होगा। अब हम लोग 1 दिन आए, यहाँ पर रहे थे, 1 दिन होटल में रहे थे, उसके बाद एग्जाम दिए, फिर घर गए, 2-3 दिन लगा था हम लोगों को, फिर 2-3 दिन लगा। देखिए तमाम लोग हैं, मैं और लोगों से बात करूंगा। यहाँ देखिए, आपका क्या नाम है? विशाल शर्मा। कहाँ से आए हैं? मैं मुरादाबाद से आया हूँ। मुरादाबाद से। कब पहुँचे हैं? हम सुबह 6 बजे पहुँचे यहाँ पर। पेपर की तैयारी कंप्लीट है, कितने बजे से एंट्री है अंदर? 8:30 बजे से। 8 बजे से? हाँ, एंट्री हो जाएगी और 10 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। एडमिट कार्ड जो दिखाने के बाद रोडवेज में आप लोगों को सुविधा मिल रही है? नहीं, हम रोडवेज से नहीं आए, हम तो सीधे अभी ट्रेन से ही आए हैं। हाँ, ट्रेन से आए हैं। ट्रेन से आए जी। तो कोई दिक्कत हो रही है? जैसे यहाँ बताया गया कि गाइड करेंगे, लोग बताएंगे रास्ता भी, अगर कहीं दिक्कत है तो कई लोग ऐसे केंद्र बनाए गए हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है? नहीं, अभी तो कुछ ऐसा कुछ दिखाई दिया नहीं है अभी तो है। अभी तो हम सीधे सुबह आए थे, मतलब हमें लोकेशन वगैरह पूरी मैप द्वारा पता चल गया था, तो हम सीधे ही सेंटर पे मिल गया था हमें इतना। आपका क्या नाम है? राहुल कुमार। राहुल, कहाँ से आए हो? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से। कितने बजे पहुँचे हो? सुबह 6 बजे पहुँचे थे। सुबह 6 बजे। 6 बजे पहुँच गए थे आप? 6 बजे से यहाँ बैठे हो आप, अभी 8 बजे से एंट्री होगी, तो क्या किस तरह से व्यवस्था है? क्या बस से आए, कैसे आए आप? ट्रेन से। ट्रेन से आए। ट्रेन से कहाँ से? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से। आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार। पंकज जी, आप मुकेश जी, पेपर जिस तरह से लीक हुआ था उसके बाद आप लोग दोबारा जो है फिर आज एग्ज़ाम देने आए हैं, आज क्या उम्मीदें हैं? और क्या आप लोगों का जब पेपर लीक हुआ तो आप लोगों का आत्मबल कम हुआ था? क्या आप लोगों को दिक्कत आई थी? हाँ जी।
आज क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद है सर लीक उक ना हो पेपर अच्छे से। बिल्कुल पंकज, देखिए तरह से तैयारियां क्या दुरुस्त की गई हैं सुरक्षा के लिहाज से भी देखा जाए, और अभ्यर्थियों की कहा जाए तो सहूलियत के हिसाब से भी उन्हें बसेस की सुविधा दी जा रही है, मुफ्त में वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं अलग अलग राज्यों से भी, क्योंकि अभ्यर्थी पहुँच रहे हैं। वाराणसी का भी रुख कर लेते हैं, संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, यहाँ पर अभ्यर्थी सरकार की तैयारी को किस तरह से देख रहे हैं, और इस बार जो परीक्षा है उसमें अगर किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो किस तरह कड़ा एक्शन लेने की तैयारी हो रही है? देखिए, यदि हम व्यवस्थाओं की यदि बात करें तो बनारस में 80 केंद्र है और 80 केंद्र पे लगभग 3,39,000 बच्चे 5 दिनों में परीक्षा देंगे। ये परीक्षा आज के बाद 3 दिन लगातार, और उसके बाद 31 और 31 तारीख होनी है। समझा जा सकता है तैयारियों के लिए न केवल सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं बल्कि ड्रोन से भी जाएगी। सेंटरों के बाहर लोगों को प्रवेश पे पाबंदी है, 8 बजे से प्रवेश दिया जाएगा एडमिट कार्ड देखने के बाद। और यही नहीं, यदि देखा जाए तो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। स्कूल को पूरी तरीके से सील करके रखा गया है। तो वो परिसर जहाँ पे परीक्षाएं होनी है उसके अगल बगल के दुकानों को, खास करके फोटो स्टेट की दुकानों को बंद कराने का निर्देश कल से ही जारी था और उन्हें बंद भी कराया गया। सबसे जो बड़ी बात और खास बात ये जारी है वो ये कि हर बार की तरह इस बार का सीन नहीं है। इस बार पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद लग रही है, प्रशासन भी मुस्तैद है। कल जिला के आला अफसर न केवल सेंटरों पे जाके वहाँ व्यवस्थाओं के जायजों का आकलन किया, बल्कि जो दिशा निर्देश की जिनमें जहाँ कमियां पाई उनको भी किया। हमारे साथ एक युवा है जो प्रतिभागी हैं और परीक्षा में भाग लेंगे। कहाँ से आए आप? हम प्रयागराज से आए हैं। इसके पहले परीक्षा ये थे, प्रयागराज में ही था। अच्छा, हाँ हाँ। तो इस बार की तैयारी है, तो आगे पेपर आए थे। क्या कहेंगे पिछली बार के परीक्षाओं में इस बार के परीक्षाओं में अंतर क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल संतोष, पूरी तैयारी के साथ अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे हैं। आयुषी का रुख कर लेते हैं। आयुषी, क्योंकि लगातार आप अभ्यर्थियों से बातचीत कर रही हैं, इस बार गड़बड़ी अगर होती है तो कड़े प्रतिबंध की भी बात की जा रही है कि आजीवन प्रतिबंध लग जाएगा, परीक्षा दोबारा नहीं दे पाएंगे, और सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर ना मार सके। इन सुरक्षा को देखते हुए जो अलग अलग हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं दिल्ली में, किस तरह से तैयारी है, कितने परीक्षा केंद्र हैं, अभ्यर्थी जो यहाँ पहुँचे हैं उनसे भी आप बातचीत करते रहिए, उनको सरकार की जो व्यवस्था है कैसी लग रही है? जी बिल्कुल, अगर बात कर ले सुरक्षा व्यवस्था की तो इस तरीके से यूपी पुलिस की तरफ से और एसटीएफ की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपको बता दें सुपर एक्सक्लूसिव जो डिटेक्टर्स हैं वो कॉलेज के बाहर तैनात किए गए हैं, और ऐसे में जो पुलिस वाले हैं वो हर छात्र की प्रॉपर तफ्तीश करके ही वो उसको अंदर जाने देंगे। लेकिन ऐसे में हम लगातार स्टूडेंट्स से बात कर रहे थे, ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कितने घंटों की तैयारी उन्होंने की है आज के दिन के लिए। आज का दिन उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, महीनों से वो तैयारी कर रहे थे इस दिन के लिए, और वो कितने तैयार हैं। इस बीच में क्या चुनौतियाँ उनके सामने आई थी सरकार की तरफ से, परीक्षा की तैयारी करने की तरफ से, और पेपर धांधली से लेकर अब तक यानी फरवरी से लेकर अगस्त के बीच के महीने इनके कैसे गुजरे हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में कई ऐसे छात्र हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, इधर भी कई ऐसे छात्र हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये परीक्षा इनके लिए कैसा जाएगा और क्या तैयारी है इनकी। कहाँ से आए हैं आप? मैंने बोल दिया था, मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। मुजफ्फरनगर, हाँ। ये बताइए, फरवरी से लेकर अगस्त के बीच का जो ये महीना गया है, किस तरीके से तैयारी की है, कितने घंटों की तैयारी करनी पड़ी आपको इस परीक्षा में? अच्छे से तैयारी की है, दिन में भी और रात में भी, मतलब लाइव क्लासेस ली है अच्छे से, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मजबूत तरीके से तैयारी करी है मैंने। अच्छा, मजबूत तरीके से तैयारी की है। भाई आपकी तैयारी कैसी है? ये सही है तैयारी तो। फरवरी से लेकर अगस्त के बीच में क्या कुछ बदला है जीवन में? जीवन में देखिए, पहले तो कम टाइम मिला था और अब ज़्यादा मौका मिल चुका था हमको, इसलिए तैयारी करने का भी। हाँ। हम तो कोचिंग ही जाया करते थे। जी बिल्कुल, देखिए बच्चे आपसे, ये जो छात्र हैं ये आपसा को भी अवसर में बदलना जानते हैं और कहते हैं कि भले हमें उस वक्त कम समय मिला था, लेकिन आज इस जो समय हमें मिला है फरवरी से अगस्त का, इसका हमने अच्छे से उपयोग किया है और हमने तैयारी और ज़बरदस्त की है। यहाँ पे एक जो महिला छात्र है उनसे भी बात करेंगे। आप एग्ज़ाम देने आए हैं? यस मैम। कहाँ से आए हो आप? बड़ौद। अच्छा, क्या नाम है आपका? तनु। तनु, ये बताओ, आपने ये आपका पहला अटेम्प्ट है या इससे पहले भी आपने एग्जाम दिया? पहले दिया मैम, यूपी पुलिस का ही दिया है। यूपी पुलिस का ही दिया है। हाँ। और इस एग्जाम के बारे में क्या कहेंगे, क्या लगता है तैयारी पूरे तरीके से है सरकार को लेके? हाँ जी, सरकार ने अच्छी तैयारी की है एग्जाम के लिए? मैम पहले बेहतर था, अब भी ठीक ही है।
अब भी ठीक ही है। हाँ। जिस तरीके से फरवरी में जो बिल्कुल एग्जाम्स आयुषी, हुए थे, जो अभ्यर्थी हैं वो उसके बता बाद रहे क्या हैं कि लगता है, ये सरकार जो ने परीक्षा तैयारी है जो की है उससे वो कहीं ना कहीं संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और इस बार उम्मीद है कि दोबारा गड़बड़ी नहीं होगी। पंकज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। पंकज, आप भी अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे थे, ये भी आप जानने की कोशिश करें कि पिछली बार जो तैयारी थी और इस बार जिस तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, मजिस्ट्रेट की तैनाती है, एसटीएफ की तैनाती है, पुलिस भी यहाँ पर इन्वॉल्व है और सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं परीक्षा केंद्रों पर, इस बार ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए जो व्यवस्था है उसे अभ्यर्थी कैसे देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, अभ्यर्थी बहुत खुश हैं। उनका कहना जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं, अब की बार ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि पेपर लीक की समस्या हमें झेलना पड़ेगी या देखने को मिलेगी। मैं आपको बताऊं, कई ऐसे यहाँ पर अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बताया कि हम दूर दराज से आए हैं, लेकिन हमें ये खुशी है कि अब की बार जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, डीजीपी के द्वारा व्यवस्थाएं की गई है, ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि कहीं भी अब की ऐसी कोई गड़बड़ी होगी जिससे कहीं ना कहीं फिर हमें एक झेलना पड़े कि आपको इतने दिन और रुकना पड़ेगा। तो ऐसी तमाम समस्याएं, देखिए ये स्कूल के बाहर मैं आपको दिखाऊं कि सेंटर कोड ए ब्लॉक है, उसके बाद अब तमाम रोल नंबर से लेकर के कितने रूम में क्या व्यवस्थाएँ हैं, ये सारी चीज़ अभी बाकायदे यहाँ पर लगा दी गई है। अभ्यर्थी उसको देख रहे हैं। उसके बाद इसी लिस्ट के हिसाब से वो अंदर जाएंगे और जो भी हॉल नंबर 1 है या जिसका रूम नंबर 1 है उसमें प्रवेश करेगा। फिलहाल जो व्यवस्थाएं से अब की बार छात्र भी खुश हैं कि अब की कहीं न कहीं ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आएगी जो हमें झेलना पड़े, क्योंकि जो पिछली बार पेपर लीक का बिल्कुल पंकज, 2 शिफ्ट में क्योंकि एग्जाम होना है, पहले 10 बजे से 12 बजे तक एग्जाम होगा, उसके बाद शाम 3 बजे से 5 बजे तक होना है। अभी कितनी देर में एंट्री यहाँ पर शुरू हो जाएगी परीक्षा केंद्रों में? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ठीक 8 बजे यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से तैनाती कर दी गई है। यहाँ महिला सुरक्षाकर्मी से लेकर के कई ऐसे कांस्टेबल और सिपाही यहाँ पर तैनात हैं। उनको एक लोगों को यहाँ से जांच किया जाएगा, बाकायदे उनका आधार कार्ड देखा जाएगा, उनका एडमिट कार्ड देखा जाएगा और सिर्फ उनको अपने साथ एक बॉल पेन ले जाने की अनुमति है। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई कागज़ या कोई भी चीज़ या किसी भी तरह का डाइन बॉक्स हो या किसी तरह का उनके पास पर्स हो तो वो अनुमति नहीं है, ना तो मोबाइल फ़ोन की अनुमति है। ये चीज़ें बिल्कुल पंकज, हलचल काफ़ी है यहाँ पर, अभ्यर्थी भी हैं, उनसे भी आप बातचीत करिए। जी, मैं कई अभ्यर्थी में बात करूँगा। क्या नाम है आपका? महेश्वरी। कहाँ से आए आप? डिवाइन। आप एक महिला हैं और इससे पहले जो पेपर हुआ था कहीं न कहीं पेपर लीक की वजह से परीक्षा टल गई थी। अब की बार आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं और क्या कहेंगे? अब की बार ये उम्मीद है कि कोई भी उस तरह से गो नहीं होनी चाहिए जी, पेपरों में कोई भी गो नहीं होनी चाहिए। किस तरह से तैयारी है? अच्छे से है तैयारी। कितने बजे से एंट्री होगी अंदर? 9:30 बजे था। 9:30 8 बजे या 9:30 बजे? 8 बजे से अंदर जाना है। हाँ। 9:30 तक आपको बैठ जाना होगा। हाँ, 9:30 बजे लास्ट टाइम। आपका क्या नाम भैया? मेरा शुभ नाम अजय कुमार। अजय जी, कहाँ से आए? मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से। जी, कैसे आए? अपने साधन से या बस से? नहीं, रोडवेज से। गवर्नमेंट ने इस बार थोड़ी सी सुविधा के लिए रोडवेज की सुविधा उपलब्ध कराई। आप पर ये जो अपना आपके मिला हुआ है एडमिट कार्ड, इसको दिखाने के बाद आपको सुविधा मिली? हाँ, ये तरह से सरकार वादा कर रही है। हाँ, वो सुविधा अवेलेबल है सभी के लिए। जो छात्र एग्जाम पिछली बार जिन्होंने दिया था या जो इस बार देना चाह रहे हैं उन सभी के लिए सुविधा निःशुल्क है और लगभग सभी आदमियों ने कहीं कहीं आने में आपको अच्छा हुआ, आराम हुआ और आराम से आप आ गए? हाँ, सुविधा हुई, क्योंकि पिछली बार जो शुल्क हमारा जो टिकट वगैरह और काफ़ी खर्च हुआ था वो बच गया है। उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद भी करते हैं। पर इस बार कोशिश ये रहे कि पेपर लीक ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा आसक्ति हो और कहीं वैसा अगर संदिग्ध मामला आता है तो। पिछली बार भी इन्होंने तुरंत एक्शन लिया, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया। तो क्या उससे आप लोग खुश नहीं थे? नहीं, देखो, अब जिन्होंने ये गलती की है, कार्रवाई की जा रही है या प्रोसेसिंग में है, उसके लिए देखा जाए तो पर ये खाली ये नहीं कि यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए एग्जाम और भी होते हैं यूपी में। यूपी एक छोटा मोटा स्टेट नहीं बहुत बड़ा है। एसएससी का एग्जाम भी है, काफ़ी सारे एग्जाम है यूपी में। लगभग क्या होता है, सभी एग्जाम डिले होते चले जाते हैं। कारण क्या, पिछले 5 वर्षीय योजना भी पूरी हो जाती है, एग्जामों की क्लियर नहीं हो पाते हैं। डेट उनकी ऐसी होती है, कभी डिले कर दिया है, कभी ये कर दिया। आप शिक्षक भर्ती को देख लीजिए, आप लगभग 4 साल डिले है और हर ब्लॉक में करीबन 100 टीचर एक्स्ट्रा होने के बावजूद में आप TGT PGT कहीं न कहीं पेपर लीक से प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम आती है लोगों को, सभी को आती है जी। अब
देखिए कहीं न कहीं पेपर लीक की वजह से प्रॉब्लम आती है, लोग परेशान होते हैं, लोगों को एक एक्स्ट्रा जो कि अगर मैं तैयारी किया हूँ इस साल और मुझे 4 महीने 6 महीने इंतज़ार करना, तो कहीं न कहीं हमारा जो इंतज़ार करने का क्षण होता है वो हमारा कहीं न कहीं व्यर्थ होता है, क्योंकि जिस हिसाब से हम तैयारी करते बिल्कुल हैं मुश्किल हमारा वक्त होता है आत्मबल कम पंकज, समझा जा सकता है क्योंकि अभ्यर्थी पूरी तैयारी के साथ पहुंचते हैं और कठिन मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर इस तरह से गड़बड़ी हो जाती है तो उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। अखंड भी हमारे साथ जुड़े हैं। अखंड, क्योंकि पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है और हमने देखा है कि लोकसभा इलेक्शन के दौरान भी लीक तंत्र कहकर विपक्ष ने सरकार को घेरा था और इस बार योगी सरकार ने खासतौर से कड़ी व्यवस्था की है, कड़ा पहरा है और इन तस्वीरों में भी हम लगातार देख पा रहे हैं, जो हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स हमको दिखा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि कितनी व्यवस्था इस बार देखी जा रही है और सख्ती बरती जा रही है। अखंड, सरकार ने पूरी तरह से तैयारी की है कि इस बार कोई सवाल ना उठने पाए। बिल्कुल, सरकार ने पूरी तैयारी की है और बहुत सख्त ताकीद है और इसको लेके चाहे LIU हो, STF हो, जो IB इनकी जो और जो खुफिया एजेंसियां हैं वो हों, साइबर सेल हो, ये सभी एक्टिव तो हैं ही। लोकल पुलिस के अलावा अगर ये कहा जाए कि जो सिविल पुलिस है, जो सिविल मामलों को देखती है, उसको भी साथ में इन्वॉल्व किया गया। इसके अलावा जो धरपकड़ की बात है उन पर भी लगातार उन पर नज़र रखी जा रही है। 1541 के करीब ऐसे संदिग्ध हैं जो पहले से, ऐसे आरोपी हैं जो पहले से कहीं ना कहीं पेपर लीक या इस तरीके के मामलों में शामिल रहे हैं, उन पे कड़ी नज़र रखी जा रही है, उनसे जुड़े हुए लोगों पे कड़ी नज़र रखी जा रही है। अभी कल बांसगांव में की रहने वाली एक महिला सिपाही जो कि सिद्धार्थनगर में पोस्टेड है, उसको कल हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। उस कुछ संदिग्ध मामला लगा, उसके पास 5 से ज़्यादा वो एडमिट कार्ड दिखाई दिए थे। कुछ लोग दिल्ली से आए थे उससे मिलने के लिए, तो वो भी चाहे कि वर्दी की बात हो, पुलिस कर्मी क्यों ना हो, उस पर भी नज़र रखी जा रही है जो भी थोड़ा सा संदिग्ध दिखता है। तो साइबर सेल भी बहुत एक्टिव है और तमाम जो CCTV कैमरे लगाए गए हैं पूरे शहर में लगाए गए हैं। यूँ सिर्फ लखनऊ की बात हम नहीं कर रहे हैं, तमाम जगहों पे जहाँ जहाँ एग्ज़ाम हो रहे हैं, 67 जिलों में आज एग्ज़ाम हो रहे हैं, सभी जगहों पे CCTV कैमरे लगाए गए हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स का हम लोगों ने कल जायज़ा लिया था, वहाँ भी देखा कि सभी जगह CCTV कैमरे अगर नहीं लगे थे तो लगा लिए गए और वो सारे जो तैयारियां हैं उन तैयारियों के बारे में पहले से सबको ताकीद कर दी गई है कि क्या कुछ चीज़ें आपको लेके आनी है। केवल 2 बॉल पेन के अलावा कुछ भी आपको लेके नहीं आना है। कुछ धार्मिक कारणों से ये ज़रूर है कि आपको कड़ा और मंगलसूत्र जो महिलाओं के लिए है वो आप पहन के आ सकती हैं। इसके अलावा चीज़ों को जो आभूषण बिल्कुल अखंड, अभ्यर्थियों के लिए भी कड़े नियम बनाए गए हैं। 2 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना होगा और उसके आधे घंटे पहले गेट खुल जाएगा, आप परीक्षा देने के लिए एंट्री कर सकते हैं। वाराणसी से संतोष भी हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष, लगातार आप तैयारियां देख रहे होंगे, किस तरह से निगरानी इस बार की जा रही है और पिछली बार से इस बार और कितनी कड़ी व्यवस्था, अतिरिक्त फोर्स यहां पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, जैसा कि हमने पहले बताया, इस बार की तैयारियां पिछली बार की तैयारियों से बहुत ही अलग स्थिति है, या ये कहा जाए तैयारियों का पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। वो आला अफसर हो या फिर जो डिप्यूटेड लोग हैं या फिर केंद्र के प्रभारी हैं, उन सबको अलग अलग ढंग से ताकीद किया जा रहा है। हर 2 घंटे 1.5 घंटे पे उन्हें न केवल रिपोर्ट मांगी जा रही है, बल्कि जो रिक्वायर्ड है, जो अचल दल है, वो लगातार सेंटरों पे पहुंच के उनसे परेशानियां या फिर काम किस ढंग से चल रहा है उसका भी जायजा लेती है। जो सबसे खास बात देखी जा रही है वो देखी जा रही है कि पूरे स्कूल परिसर को पूरी तरीके से सील करके रखा गया है। साफ बात है कि पेपर लीक जैसे प्रॉब्लम के लिए इससे अच्छा सोल्यूशन शायद सरकार के पास नहीं होगा, जो न केवल समय से पहले बच्चों को ला रही है, बल्कि जो सस्पेंडेड है, जो के घेरे में उनको साइड अप करके उन्हें पूरी तरीके से पूछताछ करने के बाद केंद्र से भेजा जा रहा है। सबसे जो एक अलग बात देखी गई सेंटर पे वो ये कि अभी तक जो परीक्षाएं होती थी उसमें कुछ देर पहले उनकी कराई जाती थी, बल्कि जो चेकिंग की व्यवस्थाएं होती थी, जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं होती थी, उसमें कुछ न कुछ खामियां जरूर दिखा करती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिख रहा है, जो राहत की बात है, जो छात्रों के लिए भी राहत की बात है। अब देखने की बात होगी कि 10 बजे से जब परीक्षा शुरू होता है, अगले 5 दिनों में होने वाले ये 10 पारियों में परीक्षा किस तरह शासन कराती है और प्रशासन किस ढंग से अपने छात्रों को, या ये कहा जाए कि आने वाले अपने साथियों को अपने। बिल्कुल, आयुषी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। आयुषी, क्योंकि हलचल तेज हो गई है और करीब आधे घंटे में यहाँ परीक्षा केंद्रों में एंट्री शुरू हो जाएगी, एक बार तस्वीरें आप दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को।
जी बिल्कुल, गतिविधियां तेज़ हो गई हैं और आधे घंटे के बाद छात्र अपने सेंटर के अंदर जाना शुरू करेंगे, क्योंकि 8 बजे से एंट्री है और 9:30 बजे एंट्री बंद हो जाएगी और 10 बजे से परीक्षा का पेपर शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में जो छात्र हैं वो धीरे धीरे अपने सेंटर की ओर बढ़ने लगे हैं और लाइन में, कतार में लगना शुरू कर दिया है उन्होंने, क्योंकि एक एक करके उन्हें बाकी जो वेरिफिकेशंस हैं कि वो सही सेंटर पे पहुंचे हैं या नहीं, और सेंटर के अंदर जाने से पहले जो कागजात उन्हें चाहिए, चाहे उनका आधार कार्ड हो या बाकी डॉक्यूमेंट्स, वो एक एक करके वो यहाँ पे जो पुलिस तैनात है उनसे वेरीफाई करवा रहे हैं, ताकि वो लास्ट मोमेंट पे उनसे कोई गलती ना हो जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ महिला स्टूडेंट्स भी हैं। आप लोग यहाँ एग्ज़ाम देने आए हो, किस तरीके की तैयारी? एग्ज़ाम देने नहीं आए हो आप? किसके लिए आए हो यहाँ पे? हम बायोमेट्रिक के लिए आए। बायोमेट्रिक के लिए आए हो, ओके। देखिए ये जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, ये लगातार अपनी बिल्कुल आयुषी, पूरी तैयारी के साथ अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे हैं।